हेलो दोस्तों, आज अपने 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अपने आज 13.2 करेंगे, जिसमें अपने बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। देखो 13.2 में एक्सरसाइज 13.2। देखो पहले क्वेश्चन में देखो आप कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों को के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, मैं एक टेबल बनाता हूं। इसमें यहाँ पर लिखता हूं आयु वर्षों में, वर्षों में। यहाँ पर लिखता हूं मैं रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका जो वर्ग अंतराल है 5 से 15। फिर आपके पास है 15 से 25। फिर है फिर आपके पास है 25 से 35। फिर फिर आपके पास है 35 से 45। फिर 45 से 55। फिर है 55 से 65। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वर्ग अंतराल है। और इधर रोगियों की संख्या है आपके पास, इसमें तो है 6, इसमें 11, और इसमें है 21, 21 है, और इसमें 23। फिर है आपके पास है 14। फिर है 5। तो ये आपके पास क्या है, एक जो पर्सन में आपको क्या दी है, एक सारणी दी हुई है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं, और आपको पता नहीं है दोनों की व्याख्या भी करनी है। तो मैं इसमें देखता हूँ, पहले बहुलक निकालता हूँ। तो बहुलक देखो इसमें आप बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, आपको पता होगा। इधर देखो, अब आपको क्या करना है, वैसे अपने छोटी क्लास में बहुलक का मतलब कहता है जो मतलब जो जो राशि आपके ज्यादा से ज्यादा बार आए वो क्या होती है, बहुलक होती है। लेकिन अपने बड़ी क्लास में जैसे इसमें ये फॉर्मूला लगा है, तो अपने जो जो बहुलक होगा, देखो सबसे ज्यादा जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका बहुलक होगा। जैसे आपने ये टेबल दे रखी है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या बारंबारता की टेबल बोलते हैं। तो इसमें देखो आपको सबसे ज्यादा नंबर, सबसे जो बड़ी नंबर कौन सी दिख रही है, वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें मेरे को दिख रही है 23। तो ये 23 क्या होगा, आपका F1 होगा। क्या होगा, F1। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर कौन है, 21। ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे कौन है, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 0 1 2। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है ना, वो तो क्या होगा, आपका बहुलक होगा। उसको आप बोलो F1। ठीक है, उसके बाद में F1 के ऊपर देखो, 1 के ऊपर क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका F1 F0 हो जाएगा। फिर है 1 के बाद में क्या आता है, F2 आता है, तो वो क्या आ जाएगा, आपका F2 हो जाएगा। अब देखो आपको इसमें 3 वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसके बाद देखो आपके पास L है और H है। तो L कौन सा होता है बेटा, जो आपका F1 है, बारंबारता है। इसके सामने जो वर्ग अंतराल है, ये वाला। तो इसमें जो पहला मान है ना, वो क्या होगा, आपका L होगा। तो L का मान कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। और H देखो आप, अब
देखो इनके बीच में गैप कितने कितने का, अंतर कितने कितने का है, 15 से 5 से 15 है, 25 से 15 से 25 है, तो कितने कितने गैप है, 10 का गैप है, तो h कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब इधर देखो, तो आपके पास सारे मान प्राप्त हो गए, अपने बहुलक निकालते हैं अब। तो बहुलक बराबर, बहुलक को आप जड़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुलक बराबर एल का मान कितना हो गया, 35, ठीक है, प्लस F1 का मान हो गया 23, माइनस F0 का मान कितना हो गया, 21, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 का मान हो गया 23, माइनस F0 का मान हो गया 21, फिर F2 का मान हो गया 14। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो F1 का मान हो गया 23, F0 का मान हो गया 21, और 2 का 2 आ गया, F1 का मान हो गया 23, F0 का मान हो गया 21, F2 का मान हो गया 14, और H का मान अपने कितना है, 10। ठीक है, अब इसके बाद देखो इधर 35 बहुलक बराबर 35, अब देखो इधर 23 में से 21 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, 23 दुए कितने हो गए, 46, माइनस 21 और 14 कितने होते, 35। तो यहाँ दे 35 प्लस 2 का 10 से गुणा किया 20, और 46 में से 35 गया 11, तो यह आ जाए 35 प्लस, देखो 20 में अगर 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 11 का भाग देंगे तो 1 पर गया, कितना आ गया, 9 बच गया, फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0, कितने बचेगा, 8 पर, यहाँ गया 88, फिर आ गया 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो 1, तो ये आ गया आपका, हमने लिखे दो दो अंकों तक भाग करेंगे तो 1.81। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो कितना आ जाएगा, 36.81 या 8 आएगा। ठीक है, आप इसको लगभग किसके इक्वल मान सकते हो, लगभग 37 के इक्वल, लगभग 37, क्योंकि बेटा जो पॉइंट के बाद में है ना, पॉइंट के बाद में अगर 0.5 से ज्यादा है कोई भी वैल्यू, तो वो आगे वाले नंबर में क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। इसको यहां तक है, नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट है ले। तो यहां तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो इसमें आपने माध्य भी निकालना है, तो समझ में आ गई थी बात, अपने इसमें माध्य निकालेंगे। माध्य आप कोई सी विधि से निकाल सकते हो, सारी विधियों में आपका जो उत्तर है वो सेम आएगा। तो मैं यहां से माध्य निकालता हूं, तो मैं इसमें माध्य की जो विधि यूज करूंगा वो करूंगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माध्य विधि। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार बराबर, ठीक है, एक्स बराबर बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो होता है एफ, आपको क्या निकालना है, एक्स और निकालना है। तो एक्स कैसे निकालते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल है, दोनों वर्ग अंतराल है, इनको दोनों जोड़ के फिर 2 का क्या करना है, भाग करना होता है। देखो 5 और 15 कितने होते हैं, 20, 20 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 10। ठीक है, फिर 15 और 25 होते हैं 40, 40 में 40 में अपने 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 20। फिर इस हिसाब से आप क्या करते जाओ, या तो इसमें सीधा 10 10 जोड़ते जाओ, या आप इसको दोनों जोड़ के फिर आप क्या करते जाओ,
दो का भाग देके फिर निकाल सकते हो। 25 और 35 होते हैं बेटा 60, 60 में से 60 में दो का भाग देंगे तो कितना आ गया 30। ठीक है, फिर 35 और 45 होते हैं अपने पास है 80, 80 में दो का भाग देंगे कितना आ गया 40। फिर 45 और 55 होते हैं कितने, ये हो गया अपने पास 100, 100 का आधा होता है 50। फिर हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 120, 120 का आधा होता है 60। तो ये आपका क्या हो गया एक्स आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ सिग्मा एफ करूंगा पहले। एक बार मैं ये इरेज कर देता हूँ, अपने बोलो तो ही गया। ठीक है, अब देखो सिग्मा क्या आएगा अपने पास 6 और 11 कितने होते हैं 17, 17 और 21 कितने होते हैं बेटा, 17 और 21 कितने होते हैं, 17 और 21 होते हैं अपने पास है 38। कितने होते हैं 38। नहीं, देखो 6 और 11 17 हो गए, 17 और 21 हो गए कितने हो गए आपके 38। 38 और 23 कितने हो गए 61, 61 और 14 कितने हो गए 75, और 75 और 5 कितने हो गए 80। ठीक है, 80 हो रहे हैं। देखो 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 23 कितने हो गए 38 और 23 61, 61 और 14 हो गए 75, 75 और 5 कितने हो गए 80। तो आपका जो सिग्मा एफ कितना आ गया 80। अब आपको क्या करना है, क्या और निकालना है एफ एक्स का सिग्मा निकालना है। पहले एफ एक्स का क्या करोगे गुना करोगे। देखो 6 का 60 से गुना किया, सॉरी 6 का 10 से गुना किया कितना गया 60। फिर 11 का 20 से गुना किया कितना आ गया 220। 21 30 होते हैं 63 आगे जीरो लगाए 630। फिर 23 का 4 से गुना किया 23 चौके 92, 92 के आगे जीरो लगाए 920। फिर 14 5 70, 70 के आगे जीरो लगाए 700। फिर 5 का 6 से गुना किया 30, 30 के आगे जीरो है 300। तो ये आपका क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे अब इसका। ये आपका जो गुना करने से क्या है क्या बना है आपका एफ एक्स बन गया। देखो दोबारा देखो इसको 6 का 10 से गुना किया 60 बन गया, 11 का 20 से गुना किया कितना गया 220, 21 का 30 से गुना किया 630 है, 23 का 40 से गुना किया 920 है, 14 का 50 से गुना किया 700 आ गया, 5 का 6 से गुना 7 से गुना किया कितना गया 300। अब इसका क्या करेंगे अपने पास है टोटल करेंगे, तो मैं टोटल यहाँ एक साइड में करता हूँ, आप भी अपने रफ कॉपी कर सकते हो टोटल। तो ये हो गया आपके पास है 280। मैं बिल्कुल आपके बच्चों की तरह टोटल करूंगा आपके सामने, वैसे तो मैं सीधा जोड़ के बता ही सकता था 910। फिर 920 ऐड करेंगे, जो जो ऐड हो जाए वो अपनी टिक लगा लेंगे। फिर अपने 920 ऐड करेंगे कितना ये 3 18 10 30 ये हो गया। फिर अपने 700 ऐड करेंगे कितना हो गया 0 30 ये भी हो गया। फिर अपने 300 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आप उत्तर है वो ये आ जाएगा, मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया ये आ गया।
ठीक है। अब इधर देखो आप, तो आपके पास जो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, सिग्मा एफ आई का मान आ गया, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, इधर सुनो अब। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 28 है, 30। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 80। इसको आप क्या करो, भाग करो, भाग करो आप। तो इसका इसके अंदर अपने भाग करें तो कितना आ जाए? देखो, 0 से 0 काट दिया। अपने 283 में क्या करेंगे? 8 का भाग करेंगे। मैं इधर करता हूँ। तो अपने 28 से छोटा 8 की पहाड़ी में कौन होता है? 24 होता है। कौन होता है? 24। 24 कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है। कितना बच गया? 4। यहाँ आ गया 3। और 43 से छोटा आपने 8 के बड़े मतलब 40 कितने पता है? 5 पर। कितना रह गया? 3। यहाँ लगा पॉइंट, कितना गया? 0। 30। 30 से छोटा कौन होता है? 24। 24 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। तो कितना आ रहा है? 6। फिर पॉइंट लगाया, कितना आ गया? 60 से छोटा कौन होता है? 8 के बड़े 56 कितने बताया? 7 पर। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ये आ जाएगा। आगे जैसे डिवाइड चलता जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाए, 0 आ गया। 40 कितने पता है? 5 पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डिवाइड खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? 35.375। तो ये आपका क्या है? जो माध्य है उसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यहां तक इसको नोट करो। तो अपने जो पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या करना है? बहुलक है ज्ञात करना है। तो देखो ये आपके पास क्या है? एक है सारणी है। अब आपको मैं बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या होता है बेटा? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है बहुलक का सूत्र। इसके बाद में देखो, आपको पहले जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो आपका क्या होगा? बहुलक होगा। बहुलक का मतलब F1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता आपके कौन सी है? 61 है। ठीक है। तो ये क्या हो जाए? आपका F1 हो जाएगा। इसके बाद में F1 के, F1 के जस्ट ऊपर होता है F0। ठीक है। अब और F1 के जस्ट नीचे होता है F2। इतनी बात समझ में आ गई? जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो तो क्या होगा? आपका बहुलक F1 होगा। और F1 के ऊपर कौन सा होगा? F0 होगा। और F1 के नीचे कौन सा होगा? F2 होगा। अब इधर देखो आप, F1 के सामने जो आपका वर्ग अंतराल है, F1 के सामने जो आपका वर्ग अंतराल है, इसमें जो पहला मान होगा वो क्या होगा? आपका L। तो L का मान कितना आ गया? 60 आ गया। और F1 का मान कितना आ गया? 61 आ गया। F0 का मान कितना आ गया? 52 आ गया। और F2 का मान आ गया आपके पास 38 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अब देखो आपके अर्थ देखो, 0 और 20 के बीच में अंतर कितने का है? 20 का। 20 और 40 के बीच में अंतर कितने का है? 20 का। तो आपका अच जो कितना, अच कितना आ जाएगा? 20। इतनी बात समझ में आ गई? आपका अच कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर मैं बहुलक का सूत्र लगाता हूँ। बहुलक बराबर, अपने हल करते हैं आगे। तो L का मान कितना है?
एल का मान कितना आएगा 60, कितना आएगा 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52। ठीक है, इधर अब देखो 2 का 2 आ गया, F1 का मान आ गया 61 आ गया, माइनस F0 का मान कितना आ गया 52 आ गया, 52 आ गया, और F0 का मान कितना आया 52 आ गया, और F2 का मान कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, और H का मान कितना आ गया 20 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 गए, कितने बच गए 9 बच गए। 61 दुआ कितने होते हैं 122 होते हैं, माइनस 52 और 38 कितने हो गए 0, ये हो गया 9, 90। ठीक है, और यहाँ पे इंटू क्या लिखा हुआ है 20। ठीक है, अब देखो प्लस 9 का 20 से गुना किया 180। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 122 में से 90 गया, 122 में से 90 गया, कितना बच गया 32। ठीक है, आप चाहो तो 180 में 32 का सीधा भाग कर सकते हो, आप चाहो तो आधा करके भी भाग कर सकते हो। तो देखो मैं आधा करता हूं इसका, तो मैं इसको 4 के पहाड़े से काटूंगा, इसको 4 के पहाड़े से काटा तो कितने हो गया 45, इसको 4 के पहाड़े से काटा कितने पे गया 8 पर। अब अपने भाग इजी हो जाएगा, तो मैं भाग करता हूँ 45 में 8 का, तो 5 पर गया, कितना आ गया 40, कितना बच गया 5, पॉइंट लगाया 0 आ गया, कितने बजाएगा 6 पर, कितना आएगा 48, कितना रह गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा यहाँ, कितने बजाएगा 2 पर, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगाया हुआ है, कितना आ जाएगा 0, 40 कितने बता है 5 पर आता है, तो यहाँ पर आ जाए 5। ठीक है, तो ये आ जाए आपके भाग का जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 60 प्लस 5.625, और इसको आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 65.625, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अपने आगे करते हैं। ठीक है, जिसको भाग समझ में ना आए वो भाग देख लेना। तो 3 नंबर क्वेश्चन अपने मास्टर वेग का क्या करना है, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो अपने पहले इसमें बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक कौन सा होगा इसमें जो बारंबारता दी है, सबसे जो बड़ी नंबर कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी अपने 40, तो ये तो हो जाएगा आपका F1। ठीक है, और F1 के जस्ट ऊपर कौन सा होता है F0, फिर F1 के जस्ट नीचे कौन होता है F2, F2, और F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल कौन सा होता है ये वाला। इसमें अपने क्या करेंगे, जो पहले वाला मान होगा वो क्या होगा अल का मान होगा। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से मान प्राप्त हो गए, एक तो अल का मान कितना आ गया 1500 आ गया, कितना आ गया 1500। फिर F0 का मान कितना आ गया 24, एफ F1 का मान कितना आ गया 40, और F2 का मान कितना आ गया 33। ठीक है, और अपने H का मान कितना आ जाएगा, देखो 1000 और 1500 के बीच में कितने का गैप है 500 का, 1500 1000 के 1500 2000 के बीच में कितने का गैप है 500 का, तो यहाँ पर आपने आपका जो H है वो कितने का आ जाएगा 500 का। अब आप बहुलक का सूत्र लगाओगे, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये आपका क्या होता है बहुलक का सूत्र होता है। तो L का मान कितना है आपके पास है 1500, L का मान कितना है 1500। ठीक है, इसके बाद में F1 का मान कितना है 40, माइनस F0 का मान कितना है 24,
अपॉन में 2f1 का मान कितना है 40 माइनस f0 का मान कितना है 24 माइनस f2 का मान कितना है 33। ठीक है, इंटू कितना, h कितना आ जाए 500। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको प्लस माइनस करना है। 1500 प्लस 24, 40 में से 24 गया कितना बच गया 16। फिर 40 का 2 से गुना गया 80। यहाँ पर 24 और 33 को जोड़ेंगे कितना आएगा 57। ठीक है, और यहाँ पर गुना कितना है 500। तो 1500 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाए 23 बट्टे में कितना आ जाए 23 गुना 500। यहां तक इसको क्या करो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले इसका। तो देखो अभी इसके बाद में आगे यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1500 प्लस, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो आपके पास क्या कैलकुलेशन है कि 1500 प्लस 16/23 गुना क्या आपके पास 500। ठीक है, इसको हल करते हैं अपने। तो कितना आ जाएगा 16 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, अगर डबल जीरो लगे तो 8000 हो जाएगा। अब देखो आपको 8000 में किसका भाग देना 23 का, तो मैं यहाँ पर भाग कर रहा हूं। 23 एकम 23, 23 दो है 46, 23 है 69। तो यहाँ पर 23 का भाग जो 3 पर जाएगा कितने पे आएगा 69। कितना बच गया 11 बच गया। यहां से उतारा जीरो, कितना हो गया 110। 110 से 23, 110 से छोटा होता है 23 के बारे में 92। कितने पे आता है 4 पर आता है। तो कितना बच गया 18। फिर आपके पास कितना देखो ये जीरो उतरा कितना आ गया 7। 23, 23 के बारे में 180 से छोटा होता है 161, वो कितने पे आता है 7 पर आता है। इस इसके बाद में कितना मुझे 19 पॉइंट लगाया, जीरो आया, कितने पे गया 8 पर, कितना आया 184। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 6, कितने पे जाएगा 2 पर। ठीक है, अपने 2 डिजिट के बाद वो क्या कहते हैं भाग करते हैं, 2 डिजिट तक के अपने क्या कहते हैं भाग करते हैं। तो आपका उत्तर कितना आ गया 347.8 भी बोल सकते, 82 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 1500 प्लस 347.82। तो और इसको जोड़ेगी तो 1847.82। ये आपका क्या आ गया, जो आपका मासिक व्यय है बहुलक मासिक व्यय वो आ गया, मासिक व्यय आ गया किसमें बहुलक का। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करो। इसके बाद हमने माध्य करेंगे। ठीक है, माध्य अपने क्या करेंगे कल की क्लास में करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल एबीबी लर्निंग हब से बने रहे। धन्यवाद।